इवनिंग दोस्तों, आज हम लाए हैं एंकल पेन रिलीफ एक्सरसाइज जिसमें हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने एक टॉवल या दुपट्टा या कोई कपड़ा लिया जिसको हमने ज़मीन पे बिछा दिया। दोनों पाँव के पंजों से हम उसको इकट्ठा करेंगे। ये हम एक एक पाँव से भी कर सकते हैं। 10 to 15 रेपिटेशन ये हेल्प करेगा आपके पाँव के टो में जो पेन होता है उसको, या उसका जो बोन बाहर आ जाता है। आपने देखा होगा पाँव के अंगूठे का बोन बाहर की तरफ आ जाता है या फुट का शेप खराब हो जाता है, तो उसको ये ठीक करेगा और शेप भी अच्छा करने में हेल्प करेगा। सेकंड एक्सरसाइज में दोनों पाँव के पंजों को हमें उठाना है। थर्ड एक्सरसाइज में हम अंगूठा उठाएंगे और फिर उंगलियां उठाएंगे। तो ये भी हम 10 to 15 रेपिटेशन करेंगे। इन एक्सरसाइज को हम फुट योगा भी बोलते हैं, जो हेल्प करता है आपके पेन को रिलीव करने में और आपके फुट को अच्छी शेप देने में। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम फिर से सिर्फ टो को उठा रहे हैं और उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ। ये भी बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है उन लोगों के लिए जिनको प्लांटर फेसियालिटीज की प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने छोटे से कागज के बॉल रखे हैं। आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। आप इसमें जो कंचे होते हैं जिसको हम मार्बल्स बोलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने टो से पकड़ा, दूसरी जगह शिफ्ट किया, फिर उठा के फिर वापस लाए। ये भी बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम अपने पाँव के फुट एरिया को, जो फोर फुट एरिया है, उसको हम नीचे की तरफ दबा रहे हैं और दबा के 10 सेकेंड होल्ड कर रहे हैं। फिर से हमने प्रेस किया, हम अपने पाँव से ज़मीन को दबा रहे हैं, दबा के 10 सेकेंड होल्ड कर रहे हैं, फिर ऊपर उठाया, फिर से दबाया। ये सब हमारा फुट कोर मसल्स एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। जिनको भी एंकल और फुट प्लांटर फेसियालिटीज़ की प्रॉब्लम है उनको ये बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट हमने एक टेनिस बॉल लिया है, अपने सोल से टेनिस बॉल को ऊपर नीचे हम कर रहे हैं, पूरा हील तक लेके जाएंगे, हील से टो तक लेके जाएंगे और इस तरह से मसाज करना है 2 से 3 मिनट्स। ये भी बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज है। एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं, दोनों पाँव के टो को हमने ऊपर उठाया। अब यही एक्सरसाइज हम खड़े होकर भी कर रहे हैं। पहले हम स्टार्टिंग में बैठ के करेंगे, जब हम बैठ के अच्छे से कर लेते हैं तो हम खड़े होकर भी करेंगे। दोनों पाँव के एड़ी को उठा रहे हैं जिसको काफ रेज बोलते हैं। ये आपके हील के ऊपर वाले मसल्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा। एक बार फिर से हम बैठ के कर रहे हैं टो रेज। तो जो बहुत सीनियर सिटीजन हैं या जिनका वेट ज़्यादा है वो बैठ के भी कर सकते हैं, जिनको तकलीफ है खड़े होने में वो ये सब एक्सरसाइज बैठ के भी कर सकते हैं। तो ये काफ रेज हो गया, सीटेड काफ रेज जिसको बोलते हैं। सभी एक्सरसाइज के हम 10 to 15 रेपिटेशन और 3 सेट्स कर लेंगे। दोस्तों ये हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर रहे हैं जो हम टॉवल की हेल्प से करेंगे। एक टॉवल की हेल्प से हमने पूरे टो को कवर किया, ऊपर से हम नीचे की तरफ खींच रहे हैं और नीचे से ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। हर जगह आपको 10 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम रिपीट करना है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। तो सब हम 10 सेकेंड होल्ड करके 10 बार रिपीट करेंगे। ये हमारा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हो गया। ये सेम एक्सरसाइज हम रबड़ के बैंड जिसको थायरा बैंड बोलते हैं या लूप बैंड भी बोलते हैं, उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। अच्छा, जब हम लूप बैंड से या थायरा बैंड से करेंगे तो हमें उसमें होल्ड नहीं करना, सिर्फ रेपिटेशन करेंगे। इससे पहले हमने टॉवल से किया तो उसमें हम अगेंस्ट फोर्स लगा के होल्ड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ रेपिटेशन कर रहे हैं। 10 to 15 रेपिटेशन, ये भी हम 3 टाइम्स कर लेंगे। अगर 10 से 15 रेपिटेशन ज़्यादा लगते हैं 3 सेट, तो हम 2 सेट कर लेंगे। जैसे जैसे हम आगे की तरफ आएंगे तो हम और भी एडवांस एक्सरसाइज करते रहेंगे। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं आइसोमेट्रिक फुट एक्सरसाइज जो हम टॉवल की हेल्प से कर रहे हैं। टॉवल को हम नीचे की तरफ खींच रहे हैं और पाँव से आप ऊपर की तरफ ताकत लगा रहे हैं। फिर टॉवल को हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं और आप पंजे से नीचे की तरफ ताकत लगा रहे हैं। ये फिर से हम थायरा बैंड एक बार रिपीट कर रहे हैं, 10 to 15 रेपिटेशन। इसमें आपको होल्ड नहीं करना है, इसमें हम रेपिटेशन करेंगे। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। आप रेपिटेशन अपने हिसाब से रख सकते हैं, दिन में एक बार सब एक्सरसाइज करेंगे। तो जो बिगिनर है वो बस यहाँ तक रखेंगे एक्सरसाइज, इसके बाद वो कुछ टाइम तक
इन्हीं एक्सरसाइज को चलाएंगे। और जिनको एक्सरसाइज करने से फ़ायदा हो रहा है, उनको लग रहा है उनका फिटनेस लेवल बढ़ गया, तो वो आगे और भी एक्सरसाइज में जा सकते हैं। जैसे ये लाइन वॉक हो गया, दोनों हाथ हमने वेस्ट पे रखा और हम सामने की तरफ चल रहे हैं एडी से पंजा मिलाते हुए। ये हम टो वॉकिंग कर रहे हैं। हील को बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं उठाना है, जितना आप कंफर्टेबली एडी को उठा सकते हो उतना उठाएंगे। नेक्स्ट में हम हील वॉकिंग कर रहे हैं। दोनों हाथ वेस्ट पे हमने रखा है बैलेंस बनाने के लिए। ये एक पाँव को हमने ऊपर उठाया, 10 सेकंड होल्ड किया, सेम दूसरा साइड भी। ये भी हमारी बैलेंस एक्सरसाइज हो गई है। फिर से एक बार हम काफ रेज पे आ गए, तो ये 10 to 15 रेपिटेशन विद वॉल सपोर्ट हम कर रहे हैं। टो रेज हो गया हमारा। जो हमारा सामने वाला टिबियालिस बोन है, उसके जो सपोर्टिंग मसल्स हैं, ये डायरेक्ट हमारे नी को सपोर्ट करते हैं। फिर से एक बार लाइन वॉक कर लेते हैं। देख लीजिए दोस्तों, हम ये 30 सेकंड के 5 राउंड कर सकते हैं। हील वॉक हो गया। और ये सिंगल लेग स्टैंड हो गया। तो सारा बॉडी वेट हमने एक बार राइट पे लेके खड़े हुए, सारा बॉडी वेट हम लेफ्ट साइड पे लेके खड़े हुए। अब थोड़ा एडवांस हम आ गए हैं काफ रेज, तो थोड़ा हाइट पे आके हम काफ रेज कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये प्रॉपर स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको एंकल इंजरी हुई है और ये दोबारा से अपने गेम में जाने के लिए रेडी हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत के बाद दोबारा ये अपने गेम में वापस जाएंगे। ये हम एंकल को मोबिलाइज कर रहे हैं विद वेट। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पेन है वो ये नहीं कर सकते। जिनको रिहैब एक्सरसाइज करते 2-3 महीने हो गए हैं, जिनका फिटनेस लेवल बढ़ गया है, वो लोग ये एक्सरसाइजेस में आ सकते हैं। तो ये हमारा एडवांस रिहैब हो गया एंकल के लिए। हमने एक लूप बैंड लिया है, अपने एंकल के ऊपर कवर किया है पूरा, और लूप बैंड को पीछे की तरफ बांधा है, दबाया है। हम नी को, फुट को स्टेबल रख के नी को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। ये भी हम 10 से 15 रेपिटेशन करेंगे और हर बार हमें 1 सेकंड पॉज करना है। ये आप जो टाइमिंग होगा होल्ड का, 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड ऐसे बढ़ा सकते हैं, तो रेपिटेशन हम कम करते रहेंगे। ये हम वॉल के पास खड़े हो गए हैं, फुट को हमने स्टेबल किया वॉल से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के, और हम घुटने को वॉल से टच करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोस्तों फील करेंगे जब आप जैसे जैसे पीछे जाएंगे और घुटने को आगे लेके जाएंगे, तो आपके हील के ऊपर वाले मसल्स अच्छे से स्ट्रेच होंगे, जिसको अक्लेस टेंडन, गैस्ट्रोनोवियस और काफ सोलियस बोलते हैं। तो ये एक पूरा काफ कंपार्टमेंट है जिसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं और स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं। सभी एक्सरसाइज बड़े ध्यान से करना है। जिस एक्सरसाइज नहीं करेंगे, पेशेंस के साथ करना है, जल्दबाजी नहीं करना। स्टार्टिंग में कुछ एक्सरसाइज थायरा बैंड और ये सब जो था वो बिगनर के लिए है। उसके बाद जो हम आए हैं आगे एक्सरसाइजेज में, ये हमारा एडवांस प्लान है जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। यहाँ हम बैलेंस एक्सरसाइज पे आ गए। हम सेंटर में खड़े हैं, फुट को हम आगे की तरफ ले गए, टो को हमने टच किया मैट के फ्रंट कॉर्नर से, फिर हम पीछे की तरफ ले गए, फिर हम साइड में ले गए, और फिर हम यहाँ से अंदर की तरफ। आप ये सोचिए, आप एक वॉल क्लॉक के बीच में खड़े हैं, आपको पहले 12 पे टच करना है, फिर पीछे जाके 6 पे टच करना है, फिर साइड में आगे 3 पे टच करना है, फिर 9 पे टच करना है। ये हमारा विद सपोर्टेड हो गया, थोड़ा सा और एडवांस स्क्वाट पोज में आ गए हम। और यहाँ काफ रेज कर रहे हैं, स्टैंडिंग काफ रेज जो हमने स्टार्टिंग में भी किया। ये हमारा टो रेज हो गया। ये अब हम वोबल बोर्ड पे आ गए हैं। जब हम कुछ टाइम तक कंटिन्यू एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमें वोबल बोर्ड करना होता है रिटर्न टू स्पोर्ट्स जाने के लिए। तो हम बिल्कुल स्क्वाट पोज में खड़े थे पहले, और वहाँ पर हम कंटिन्यू मूवमेंट भी करे थे। अब यहाँ हम खड़े होकर सिर्फ बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ आप जब बैलेंस करने लगेंगे तो आप आंखें बंद भी कर सकते हैं, स्क्वाट भी कर सकते हैं। अब ट्राई करेंगे सिंगल लेग, जब आप कंटिन्यू अच्छे से करने लगे वोबल बोर्ड पे, तो हम सिंगल लेग से भी ट्राई करेंगे। यहाँ पर हमने एक पाँव पे आगे 10 सेकंड होल्ड किया, फिर सेम दूसरा साइड आप ऊपर आगे। थोड़ा सा टफ होता है बैलेंस होना, मुझे भी थोड़ा लगा था स्टार्टिंग में, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप होने लगेगा। यहाँ हम काफ स्ट्रेच कर रहे हैं जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है। तो दोस्तों ये था हमारा एंकल पेन, एंकल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज।
दोस्तों ये था हमारा एंकल पेन एक्सरसाइज। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।